व्हाट आर FMI मेंट फ्री लीडर्स। ठीक है, मतलब एक रियल फ्यूचर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के सच्चे लीडर के लिए RFMI का मतलब क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए, सच्चा लीडर मतलब कंपनी का वो सदस्य जिस सदस्य में कंपनी दिखे, ठीक है, और कंपनी में वो सदस्य दिखे, है ना। जस्ट लाइक आज पूरी दुनिया हनुमान जी की भक्त है, बजरंगबली के भक्त है ना, लेकिन हनुमान जी किन के भक्त हैं? श्री राम भगवान के, है ना। तो वही चीज, एक मजबूत, कहते हैं ना कि एक महान कंपनी का जन्म एक इंसान की मजबूत सोच से होता है, और उस मजबूत सोच वाले इंसान के साथ जो उसकी टीम होती है ना, एक एक व्यक्ति के संस्कार, लीडरशिप बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। काम क्या है, जिम्मेदारियां क्या हैं, और उनको हमें इंपॉर्टेंट क्यों समझना है ना। तो इन चीजों को जो समझता है वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होता। आपने खुद देखा होगा, आज मान के चलते हैं मैम की बात कर ले, है ना, कि वो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता के साथ लेती हैं, तो सिस्टम रूपी भगवान उनको उसका फल देता है ना। उनको परवाह होती कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो उसकी क्वालिटी एक अलग ही उनमें बदलाव लाती है। पॉजिटिविटी उनके व्यक्तित्व से नजर आती है ना, डेडिकेशन नजर आता है ना, और वो अचीवमेंट भी नजर आता है। तो ऐसे जो लीडर बनते हैं वो कोई नॉर्मल हस्ती नहीं होती, समझ रहे हो, वो बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास दुनिया का नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल सिस्टम के साथ उन्होंने अपने आप को तैयार किया है कि इस दुनिया को किन चीजों की जरूरत है और इस दुनिया को अभी कैसे ट्रेंड करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो रियल फ्यूचर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक सच्चे लीडर के लिए, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के लिए। ओके देन, सो ध्यान देना है, RFMI इज एन सी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये क्या है? अवसरों का महासागर है। यहाँ पर देखिए, कोई स्टूडेंट आता है कुछ लेकर के नहीं आता है ना, उसको सिर्फ गुरु के द्वारा बोला क्या जाता है, आपका डेडिकेशन, आपका त्याग, तपस्या, समर्पण, लगन, ईमानदारी, है ना। जब हम कंपनी में कदम रखे थे तो वो एक अजनबी व्यक्ति बन के आए थे। ऑफिस से घर हमारा कई किलोमीटर दूर था, तन पर एक जोड़ी कपड़े थे और वही पहने हुए और वही उसी के दम पर क्या घर से निकल लिए थे। संस्था ने हमको छत भी दिया, संस्था ने हमको रहने को दिया, संस्था ने हमको सिखाया भी, संस्था ने हमको काबिल बनाया, संस्था ने हमको पैसा कमाना सिखाया, संस्था ने हमको वो गट्स, वो कौशल पैदा किया, उस लीडरशिप के साथ हमको डेवलप किया, जिस लीडरशिप की दम पर, जिस कौशल की दम पर, जिस गुणवत्ता की दम पर आज हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज हम दूसरे भाई बहनों को एक अच्छा रोजगार का रास्ता दे रहे हैं। आज हम दूसरों को रोजगार परक बना रहे हैं। आज दूसरों को हम सही डायरेक्शन के साथ आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। समाज सुधारक का काम कर रहे हैं। बेरोजगार भाई बहनों को किस तरह से आगे बढ़ना है वो सारी चीजों को उनको गाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर रहे हैं कि हारी हुई बाजी को जीता कैसे जाता है। ये सारी चीजें क्या है, किसने दिया? संस्था ने दिया, गुरु ने दिया, है ना। और उन चीजों को यदि हमको सीखना था तो कहते हैं कि यदि किसी पत्थर को मूर्त बनना है तो मूर्तिकार के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। गलत तो नहीं है ना। किसी व्यक्ति को यदि शराबी बनना है तो ये जरूरी नहीं कि दारू आपके पास आएगी, लेकिन आप दारू के पास आपको जाना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है?
और जब आप दारू आपके पास रखी भी है तो भी आप शराबी नहीं बनोगे, लेकिन यदि दारू को जब तक आप खोलोगे नहीं, दारू के आप पियोगे नहीं, तो क्या आपके अंदर से दारू की बदबू आ सकती है? जब आप पी लेंगे तो दारू की बदबू आएगी। जस्ट लाइक एक नेगेटिव एग्जांपल है, इसका आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो कि जब आप 100% अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपनी कला को विकसित करने के लिए, अपने कौशल को निखारने के लिए, अपने क्या फील्ड को निखारने के लिए, अपनी सेल्स को निखारने के लिए, अपनी मार्केटिंग को निखारने के लिए, अपनी कस्टमर डीलिंग को डेवलप करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित करने के लिए, अपने क्या सेल्स प्रोडक्शन डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए जब आप पागलों की तरह उसमें डूब जाओगे तो आपका व्यक्तित्व अंदर से बदल जाएगा। कोई हम बदल करके तो ही नहीं आए थे। हम उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ, हमको सिखाया गया, अनुशासित बनाया गया, तपाया गया, संस्कारों में डाला गया, कष्ट दिया गया। उस कष्ट का गुरुजी ने क्या बोला, उस कष्ट का बेनिफिट क्या होगा कि जिंदगी में आप कभी निराश नहीं होगे बेटा। आप तो अपने नसीब का कमाओगे, है ना, और आप अपने हिंदुस्तान के दूसरे बेरोजगार भाई बहनों के नसीब को भी बदल पाओगे। तो ये एक छोटा सा अवसर तो नहीं था, कभी हमसे कुछ तो बनता नहीं था, लेकिन आज जो भी बन रहा है, आज वो कला कौशल इस सिस्टम की दम पर ही है। हैं? आज आप किसी एक अजनबी व्यक्ति को जाकर के यदि आप बात कर लेते हो, उसको प्रोडक्ट बेच देते हो, ये कोई नॉर्मल बात है क्या? बताओ, गलत हो तो। ये सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिली। तो RFMI एक अवसरों का महासागर है ना, और उस अवसरों के महासागर में हम गोते लगा रहे हैं। कभी हम भी फील्ड एग्जीक्यूटिव थे, कभी हम क्या फील्ड पर दौड़ते थे, कभी हम घर घर जाकर के लोगों से बात करने में डर लगता था, शर्म आती थी कि लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, है ना, लोग कोई धक्के मार के भगा देंगे, कोई हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये डाउट होता था। लेकिन उस डाउट को खत्म कहां से हुआ? इस ट्रेनिंग से, है ना। ओके, फिर वो कंपटीशन कॉन्फिडेंस कहां से आया कि नहीं यार, यदि वो इतना अच्छा सेल्स कर सकते हैं तो मुझे भी उनसे अच्छा सेल्स करने वाला बनना है। प्रेरणाएं कहां से जागी? यहां से। नहीं यार, वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं तो मुझे भी उनसे अच्छा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है। और वो स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए मोटिवेशन कहां से मिला? यहां से। ट्रेनिंग किसने दिया? गुरुजी ने दिया, सिस्टम ने दिया, संस्था ने दिया, है ना। वो सिस्टम, वो प्लेटफॉर्म किसने दिया? संस्था ने दिया। और हमारा लगा क्या भैया? कुछ लगा क्या? बताइए, कितने रुपए घर से लेके निकले थे आप? 1000 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए? कुछ नहीं। मतलब जब हम घर से निकले तो कहा जाए तो हमारे जिम में 10 रुपए भी नहीं डाला था, है। तो ये अवसरों का, ये कोई छोटा सा अवसर है क्या? महसूस करो आप। हाँ, जिसकी सोच छोटी होगी वो इस अवसरों के महासागर में वो छोटा ही बना रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो ना ट्रेनिंग मैनेजर बनेगा, ना वो ब्रांच मैनेजर बनेगा, ना वो क्या सेल्स कोच बनेगा, ना वो बिजनेस कोच बनेगा, ना वो मार्केटिंग ट्रेनर बनेगा, और ना ही किसी प्रकार से वो इन्फ्लुएंसर बनेगा, ना तो किसी को क्या प्रेरित करने वाला मोटिवेटर लीडर बनेगा, ना कोई बड़े स्तर पर स्टार्टअप क्रिएटर बनेगा। नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच छोटी है। कारण अवसरों का महासागर है। अब जैसे आपने देखो, समुद्र में भाई मेंढक भी रहते हैं, है ना, जोंक भी रहती है, मछली भी रहती है, मगरमच्छ भी रहता है। लेकिन क्या किसी को आपने मेंढक से डरते देखा क्या? लेकिन मगरमच्छ की दहशत ही बहुत होती है। तो समुद्र में, ये अवसरों के महासागर में, यदि आपको अधिक से अधिक पैसा कमाना है, कामयाब बनना है, करोड़पति बनना है, तो पहले आपको उस लेवल की सोच को आपको विकसित करना पड़ेगा। गलत तो नहीं है ना? उस लेवल से आपको दीवाना होना पड़ेगा, उस लेवल से आपको पागल होना पड़ेगा कि हमको कैसे फील्ड पर इन्वॉल्व होना है। आपको फील्ड का एजुकेशन मिल रहा है, आपको सेल्स का एजुकेशन मिल रहा है, आपको मार्केटिंग का एजुकेशन मिल रहा है, आपको दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बेचना है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हीरो हो, नायक हो, महानायक हो, या लायक हो या नालायक हो, है ना, हर व्यक्ति को कैसे डील करने वाला बनना है, वो कॉन्फिडेंस आपका पकाया जा रहा है एक फौजी की तरह। अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ आपको जो सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। आप बताओ, बच्चों की स्कूल आप भेजते हो, फीस भी देते हो, फिर भी कितने अनुशासित हो जाते हैं,
लेकिन यहाँ कोई ऐसा बच्चा आप बता दो, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बता दो कि जो अपने साथ यदि क्या ट्रेनिंग कर रहा हो और वो 4 दिन के बाद अच्छा पैसा कमाने वाला ना बन रहा हो। गलत बोल रहा हूं क्या? है ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर आप अपनी सोच को, अपने सर्वांगीण विकास पर हम फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण एकाग्रता के साथ अपनी महान सोच को विकसित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यहां इस अवसर के महासागर में आपके बड़े सपने ही साकार किए जाते हैं, बशर्ते आपकी सोच छोटी नहीं बनी रहनी चाहिए। वरना सोच यदि हमारी घर की तरह रह गई तो हम अद्भुत काम कभी नहीं कर सकते। ओके? यस सर। इस बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। आगे क्या लिखा है? RFMI हैज वॉरियस मोशन। दुनिया की एक ऐसी संस्था है जहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। कोई फील्ड एग्जीक्यूटिव बनता है, कोई ट्रेनिंग मैनेजर बनता है, कोई सेल्स कोच बनता है, कोई मार्केटिंग ट्रेनर बनता है, कोई बिजनेस ट्रेनर बनता है, कोई क्या डिस्ट्रिक्ट का हेड बनता है, कोई प्रमोशन लेकर के आगे ग्रोथ करता है। और उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव गतिविधियां भी होती हैं। किसी को बहुत ही अच्छा आपको सिखाया गया है ना, इतना डेडिकेट होकर के आपको अच्छा काबिल सेल्स का, मार्केटिंग का आपको हुनर विकसित किया गया और कोई फील्ड पर आपको कोई लालच देने वाला मिल गया और यदि आप लालची इंसान हो, सिद्धांतवादी संस्कारी इंसान नहीं बने, तो पता चले आप उसी के बहकावे पर जाकर के आप उसकी गुलामी करने वाले बन जाओ, संस्था के साथ धोखा देने वाले बन जाओ, संस्था के साथ क्या बेईमानी करने वाले बन जाओ। और आप सोचो कि यार यहाँ पर मैं प्रोडक्ट बेचता हूं तो मैं क्या चंद्र पैसे कमाता हूं, लेकिन यदि मैं उसके साथ काम करूंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। यहाँ कमाऊंगा तो 30,000 रुपए मिल रहा है, वहां कमाऊंगा तो मेरे को 50,000 में। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि वहां आप 50,000 जिंदगी भर कमाओगे लेकिन वहां के कभी मालिक नहीं बन पाओगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी वैल्यू होती है, 1 रुपए नहीं लगता। आज जिस चेयर पर मैं बैठा हूं, इस चेयर पर बैठने के लिए कोई मैंने 1 रुपए नहीं लगाया, सिर्फ डेडिकेशन, पूरी ईमानदारी के साथ अपना डेडिकेट होकर के काम किया। और एक एक जिले में एक ऑनर की तरह कंपनी आपको बिठाती है। सोचो आप, आपकी वैल्यू होती है यार, एक रिस्पेक्ट होता है कि आखिर आप एक क्या इंसान हो, आपसे आपकी कंपनी की पहचान होती है, आप वो ब्रांड वैल्यू होते हो, लोग आपका सम्मान करते हैं। लेकिन जो इन चीजों को महत्व नहीं देता और जो इंसान से पैसे को महत्व देता है, तो आज वो दूसरों के जाल में फंस करके और वो अपना भविष्य खराब कर लेता है। उसको इतना ट्रेनिंग लेने के बाद कंपनी पर भरोसा नहीं होता है, सिस्टम पर भरोसा नहीं होता है, सीनियर पर भरोसा नहीं होता है। इसका मतलब उसको खुद पर भरोसा नहीं है। और जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वही दूसरों की गुलामी के लिए दौड़ता है। और वो कितना भी अच्छे से उसका गुरु उसको सिखा दे, वो एक ना एक दिन उसको धोखा देता है। समझ गए? तो इन सारी चीजों के लिए भी संस्था का, लीडर्स का कलेजा मजबूत होना चाहिए। ठीक है? तो RFMI हैज वॉरियस मोशन। इस संस्था में विभिन्न प्रकार की अच्छी और बुरी गतिविधियां भी होती हैं, जो चीजें हमें सिखाती हैं। समझ गए? जो चीजें हमें सिखाती हैं, बुरे लोग भी आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं और अच्छे लोग भी आपको अच्छा सिखाते हैं, जिससे जो डेडिकेट होकर के चलते हैं उनकी सोच मजबूत होती है। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने क्या चीटिंग किया, बहुत सारे लोगों ने क्या धोखा किया, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के धोखे किए। ठीक, लेकिन मेरे गुरु ने बोला, इस सिस्टम जो आपको संस्कार दिए गए हैं बेटा, इस आध्यात्मिक दुनिया के साथ आप चलते चलो, एक दिन भगवान खुद आपको वो सब देगा जो आपको चाहिए। लेकिन बशर्ते वो मत करना जो आपको अच्छा लगता है, वो करना जो ईश्वर आपसे करवा रहा है, जो सिस्टम आपसे करवा रहा है, जो चीजें आपने सीखा है। बस मैंने ना दाएं दिमाग लगाना बाएं, मेरे गुरु ने जो बोला उस पर ध्यान दे के चलता रहा, नतीजा आपके सामने। राइट? तो वो ट्रस्ट, और जिन लोगों ने दाएं बाएं दिमाग लगाया, नुकसान हुआ, भरोसा तोड़े। आज कोई, ये जीवन है तो जीवनी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो RFMI की तरह कोई मालिक तो बना नहीं देगा, कहीं ना कहीं इंसान गुलामी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी की नौकरी कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इंसान मजदूरी कर रहा होगा। तो याद रखना, चोरी, बेईमानी, छल, कपट इंसान को कभी सुकून की जिंदगी जीने नहीं देता।
आज यदि मैं आपको मैं अपने क्या सेल्स एजेंट बना लूं, क्या ये आज के इसको 2 रुपए मिल रहे हैं, इसको 1 रुपए का और लालच दे दो, ये मेरे लिए का काम करेगा, कब तक काम करोगे? साल, 2 साल, 10 साल? नहीं। मैं आपका शोषण कर लूंगा गलत तरीके से, तो आप जब तक सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई शोषण करने की बजाय यदि मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रेस कर दिया, आपकी काबिलियत को निखार दिया, तो आप तो कई गुना ज्यादा आगे बढ़ोगे ना, बशर्ते ईमानदारी अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो यदि मैं आपके साथ गलत करूंगा तो एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा गलत होगा। ये इतिहास है, ये प्रैक्टिकल है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में डगमगाना नहीं है। मजबूती के साथ सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, नो व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग, है ना? हम यहां पर क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? भैया मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, है ना? मेरी जिम्मेदारी कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं। अब मैं ये सोचूं कि मुझे क्या दूसरे व्यक्ति ने जिम्मेदारी, परमात्मा ने मुझे जिम्मेदारी दिया, मेरे गुरु ने मुझे जिम्मेदारी दिया, मेरी संस्था ने मुझे जिम्मेदारी दिया, उस लायक हूं तभी तो दिया ना। वरना टीम में तो बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी होते लेकिन ईमानदार और भरोसेमंद नहीं होते, तो उनको जगह मिलती है क्या? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं यार वो धोखेबाज है, वो गद्दार है, बेईमान है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का जो सामना करता है, चारों तरफ की ठोकर खाता है, दर दर भटकता है, स्ट्रगल करता है, घाट घाट का पानी पीता है, हर प्रकार के धोखे खाता है, हर प्रकार की परेशानियों का डटकर मुकाबला करता है, रुकता नहीं है, रोता नहीं है, निराश नहीं होता, उदास नहीं होता, वही इंसान आने वाले कल में खतरों का खिलाड़ी बनता है। ओके, इस बात का आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखना है, और ये चीज बहुत जरूरी है। यदि आपको महान योद्धा बनना है, RFMI का एक महान ट्रेनर बनना है, एक जिले में बैठ कर के आपको एक अच्छे से ब्रांच को प्रोग्रेस करना है, एक एकेडमी को बिल्ड करना है आपको, तो उस चीज के लिए बहुत जरूरी इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस होना। समझ गए? अब एक्सपीरियंस तो है लेकिन आपका मजबूत एटीट्यूड नहीं है, मजबूत कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? तो इसीलिए बताया गया तुलसी है संसार में, यस कमिंग मैम, तुलसी है संसार में भांति भांति के लोग, कोई देवता कोई मनुष्य कोई ढोर का ढोर। तो हमको देवताओं से भी मिलना है, ढोरों से भी मिलना है, मनुष्य से भी मिलना है, और हर प्रकार के लोगों को समझते हुए हमको सीखना है ना? इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, क्यों बताया गया है? RFMI हैज गैसेस ऑफ एक्टिविटीज, यहां पर अनुमानित किया जाता है। लोग नहीं बोलते यार गौर करो वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, लोग बोलते हैं ना यार गौर करो व्यक्ति, उसको नोटिस करो यार वो व्यक्ति जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटीज, ये नहीं कि आपके बाहरी रूप को देख करके यहाँ पर आपको तैयार किया जाता है, मतलब आपके अंदरूनी पावर को नोटिस किया जाता है कि यार इस व्यक्ति के अंदर कौन से गुण छुपे हैं। गरीब घर का व्यक्ति है, काला है, कम पढ़ा लिखा, लेकिन ये नोटिस करो इसके अंदर आखिर ऐसी अद्भुत शक्ति कौन सी है, और उस अद्भुत शक्ति को पकड़ करके आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और उस अद्भुत शक्ति को जगाया जाता है, जिस अद्भुत शक्ति के दम पर आप बड़ा काम कर जाते हो। और उसी का कारण है कोई विकलांग सिस्टर भी बैसाखी का सहारा लेकर के और क्या गली गली जाकर के प्रोडक्ट बेच करके, और आज RFMI कंपनी में एक अच्छी सेल्स मैनेजर है, दूसरों को ट्रेनिंग दे रही है। कोई तुतलाता है लेकिन इसके बाद भी, वो तुतलाने के बाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक स्टूडेंट जो कि तुतलाता था और तुतलाता है, लेकिन इसके बाद भी सोचो उसको भगा दिया गया था कि भैया तुम क्या फील्ड पर सेल्स पर काम नहीं कर सकते? बोले सर आप मुझे जगह तो दो, मैं क्यों नहीं कर सकता। कानपुर के पास औरैया जिला है ना, औरैया के आसपास का था वो लड़का, और इसके बाद उसने आया, उसको सिखाया गया, वो 2 दिन के बाद फील्ड पर अकेले जाकर के और बड़ी ईमानदारी के साथ 18 पीस 20 पीस पर मतलब बैग खाली करके आता था, बेच के आ जाता था। ठीक है, हम भी फील्ड पर जाते थे उस समय, और इसके बाद जब हम क्या ऑफिस में एक दिन हमारा भी क्या प्रोडक्ट बिक गया और हम
जल्दी आ गए। तो वो हमारे बाद जब ऑफिस आया तो भाई ऑफिस में एंट्री करते हुए उसका जो खाली बैग था वो यूं फेंका, बोले इतना ही तो मुझे दिया गया था सुबह, और होता तो और भेज के आ जाता। मैं देख करके चौकन्ना हो गया, मेरे को बाप रे। ये मत देखो कि भाई साहब तुतला रहा है, ये देखो कि आखिर इसके अंदर पावर क्या है। उत्तर प्रदेश में बदायूं में एक स्टूडेंट ज्वाइन किया था, गवर्नमेंट के चपरासी था, साइकिल चला के आता था, बैसाखी एक पैर से विकलांग था, ठीक है। उस व्यक्ति को मैं ही क्या फील्ड पर ले जाकर के ट्रेनिंग दिया था। जब लेके गया तो मुझे, वो चल नहीं पाता था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार भाई, आप एज में हमसे बड़े थे वो, मैंने कहा सर आप एक काम करिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप क्या, जब मेरे साथ अभी क्या चलने में आप इतने कमजोर पड़ रहे हो, तो फिर आप क्या आगे कैसे आप फील्ड पर काम करोगे। उस भाई साहब ने, मान लो दिल से बता रहा हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ के बोले सर आप एक बार मुझे सिखा तो दीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। बोले मैं करूंगा, मैं करूंगा, सबसे अच्छा काम करूंगा। भाई साहब मात्र मैंने 2 दिन ट्रेनिंग दिया था, ठीक। इसके बाद उनका रिकॉर्ड मुझे आज भी नहीं भूल रहा। तीसरे दिन से जब वो अकेले गए, उनको कॉन्टेस्ट में बैग रखा गया, बैग जीत लिए, उनको कॉन्टेस्ट में 500 रुपए रखे गए, 500 रुपए जीत लिए, उनको कॉन्टेस्ट में एक जोड़ी ड्रेस रखी गई, वो जीत लिए, उनको कॉन्टेस्ट में जूते रखे गए, वो जीत लिए। और एक सप्ताह का कॉन्टेस्ट था कि एक सप्ताह में यदि आपने मात्र सिर्फ और सिर्फ यदि क्या 80 पीस यदि आपने सेल किया तो आपको 1500 रुपए नाम है। भाई साहब ने 92 पीस सेल्स किया था पहले ही सप्ताह में, ठीक। तो हमारे जो और सीनियर सर लोग थे, ठीक है ना, मिस्टर राजेंद्र सर थे, और तो शहडोल से क्या सुषमा मैम थी, उस समय क्या कंबाइंड ब्रांच थी वहां। तो मैं बता रहा हूं कि सब दंग रह गए थे। मैम ने बोला कि क्या बताएं, इसने तो सारा जो जो कॉन्टेस्ट रखा गया सब जीत लिया। और जो उससे जो सीनियर बन रहे थे ना कि आई एम द सीनियर, आई एम द ग्रेट, आई एम द ये, सबका मुंह इतना सा हो गया था। इसलिए बोला गया है कि किसी के बाहरी रूप पर मत जाओ, यहां पर हमारी प्रतिभाओं को निखारा जाता है, समझ रहे हो। प्रतिभाओं को, अपने अंदर की कला को, अपने अंदर की गुणवत्ता को निखारने पर फोकस करिए, ठीक है। अपने अंदर की गुणवत्ता को निखारने पर फोकस करिए और आप आगे बढ़िए। या तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं। जबलपुर में एक बंदा आया था, ठीक है, बड़ा गोरा नारा था, हिंदी आती नहीं थी, लेकिन काम ही नहीं कर पाता था, काम ही नहीं कर पाता था। उसका प्रेशर ही इतना ज्यादा था कि अब हम क्या बताएं, काम ही नहीं कर पाता था। उसकी 1-2 एक्टिविटीज मैम को मालूम होंगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि अपने अंदर की कला को निखारो। यहां एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसे ऐसे क्या सीनियर जूनियर पड़े हुए हैं जो अपनी दिव्य शक्ति पर काम करते हैं और वो बड़ा काम कर जाते हैं। बशर्ते आपको भरोसा होना चाहिए कि जो आप जो शिक्षा ले रहे हो ना, जिस सिस्टम से आपको तैयार किया जा रहा है ना, ये कोई नॉर्मल शिक्षा नहीं है, ठीक है। और मेरा एक रूल्स है, कॉमन दुनिया में नहीं, कोई भी आपको बेइज्जती करे बिल्कुल खुशी से आप क्या स्वीकार करो बेइज्जती, बने रहो पगला, काम करो अगला, समझ गए। हाँ, किसी क्यों, क्योंकि किसी को आपको दिखाना नहीं है भैया कि आप कितने अमीर हो, आपको दिखाने के लिए अमीर नहीं बनना। आपको अपने माता पिता की तकलीफों को, आप अपने गुरु के विश्वास को, आप अपने आने वाली प्रकृति के साथ अपने समाज के लिए एक वास्तविक धरोहर बनाना है। और वो वास्तविक धरोहर तभी बनती है जब आप वास्तविक व्यक्ति बनते हो। और वास्तविक व्यक्ति बनना है तो आपको जो एजुकेशन मिलना, इसमें इतनी लीडरशिप है ना, इसमें इतनी क्वालिटी है ना कि दुनिया के आपको झूठ फरेब में नहीं फंसना, ठीक है। इस सिस्टम रूपी शिक्षा का एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसने पिया है दिल से, वो कभी नहीं हारा। आपको लखपति बनना है, आपको बनाएगा। आपको करोड़पति बनना है, आपको बनाएगा। आपको 10 प्लॉट खरीदना है, आपको ये सिस्टम देगा। आपको 20 प्लॉट खरीदना है, आपको सिस्टम देगा। आगे चल के आपको क्या कॉलेज खोलना है, आपको सिस्टम दे, लेकिन मेहनत। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो RFMI में तरह तरह की गतिविधियां होती है और जो इन गतिविधियों का महत्व समझता है वो इंसान महान बनता है।